इंडिया होमगार्ड से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और ये मेरे साथी, मेरे जवान साथी बैठे हैं, ये सामने जवान साथी बैठे हैं। अब इनकी या हमारी सबकी एक ही पीड़ा है जो हम केंद्र के समक्ष बार-बार रखते आए हैं और आज भी हम जो है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री महोदय के समक्ष में रखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा देश का जवान जो है काफ़ी प्रताड़ित हो चुका है सर। क्योंकि हम पीछे अब आज़ादी के 75 वर्षों से ले लो आप, तब से जो है होमगार्ड जवान अपनी स्थायी पॉलिसी की मांग करता है। कई जवान हमारे खत्म हो चुके हैं और कई जवान जो है खत्म होने की कगार पर खड़े हैं। और आज हमारा 58 साल के बाद जैसे जवान को रिटायर होता है तो वो मजदूरी करके जो है 58 साल के बाद क्या मजदूरी करेगा, जिसने अपने 35 से 40 साल जो है अपने देश के लिए दे दिए, अपने राज्य के लिए दे दिए सेवाओं में। तो आज वो जवान लास्ट टाइम में मजदूरी करके अपना पेट पालने के लिए मतलब मजबूर है। तो ऐसी स्थितियों से लेकर हम जो है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को या गृह मंत्री महोदय जी को ये अवगत करवाना चाहते हैं कि महोदय, होमगार्ड जवान हमारे देश का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो शोषण हुआ है, उस शोषण से हम लोगों को निजात दिलवाने की कृपा करें, ताकि हमारा जवान भी सुख चैन की ज़िंदगी जी सके। जिस तरह से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर में सभा को संबोधित करते हुए अपने शब्द जो बयान किए थे, जिससे पूरे देश का होमगार्ड जवान आपके साथ जुड़ा था महोदया। लेकिन आज वही जवान जो है काफ़ी हताश हो चुका है कि महोदय ने वो बात रखी थी, आज 8 साल बीतने को जा रहे हैं, लेकिन आज तक आपने हमारी उसके बाद कोई सुध नहीं ली है। इसलिए जो है हम लोगों को एक केंद्रीय स्तर का दर्जा देने की कृपा करें या राज्य स्तर का दर्जा देने की कृपा करें, लेकिन ये कि हम लोगों को अलग विभागों में ना बांटा जाए। हमारे विभाग को जो है अपना इंडिविजुअल काम दिया जाए और देश का होमगार्ड जवान हर स्तर की ड्यूटियां देने के लिए सक्षम है। चाहे वो आप बॉर्डर संबंधी तैनात करना चाहते हैं वहां पे तैनात करिए, आंतरिक सुरक्षा में जहां भी तैनात करना चाहते हैं वहां पे तैनात करिए, लेकिन होमगार्ड को जो भी अपना एक इंडिविजुअल काम सौंपा जाए, ताकि देश का होमगार्ड जवान अपनी शान से जो है अपनी सेवाएं देश हित के लिए दे सके। सर, आर्मी के लिए एक टीए का गठन किया गया था उसके सहयोग के लिए। उसी तर्ज पर पुलिस के साथ जो है होमगार्ड को गठित किया गया था। लेकिन आज आर्मी की जो टीए थी वो जो है रेगुलर कर दी गई है, क्योंकि वो आज सेना अलग एक हिस्सा बना दिया गया है। लेकिन होमगार्ड जो है आज भी हर किसी के नीचे काम कर रही है। तो हमारा तो यही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय कि अगर टीए जो है जो होमगार्ड की तरह रखी गई थी आर्मी के लिए, अगर वो नियमित हो सकती है, उसके लिए अलग से दर्जा मिल सकता है, तो होमगार्ड के लिए भी एक अलग से दर्जा मिले। और जो भी पुलिस का काम कानून से संबंधित हो या अदर कोई भी काम हो, उसके लिए होमगार्ड के ऊपर सौंपा जाए, ताकि होमगार्ड को भी एक इंडिविजुअल काम मिल सके और होमगार्ड भी आज़ाद हो सके, जो पिछले 70 वर्षों 75 वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक बार होमगार्ड की ओर जो है ध्यान देने की कृपा करें। अभी देखो सर, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान भी काफ़ी हमारे केंद्रीय स्तर के नेता जो हैं वो हमारे हिमाचल राज्य में उपस्थित हुए और कई जवान जो साथी जो है हमारे बार बार उनसे मिले भी कि महोदय हमारी ये समस्या हैं, इन समस्याओं के बारे में अपनी जो भी पीड़ा है हमारी, चाहे आप खुद ही ले लो कि दुर्गम क्षेत्रों में हमारा जवान सेवाएं दे रहा है या अदर पांगी जैसे हिल स्टेशनों में अपनी सेवाएं दे रहा है, तो उस जवान की क्या स्थिति है सर, वो आप सभी भलीभांति जानते हैं कि इतने दुर्गम क्षेत्रों में जो अर्धसैनिक बल जा रहा है उसके लिए क्या फैसिलिटी है और एक होमगार्ड जवान जा रहा है उसके लिए क्या फैसिलिटी है। तो मतलब हमारा जवान जो है यही चाहता है भारत सरकार से कि भी हम लोगों को भी अन्य संगठनों की तरह जो है वो सेवाएं जो हैं अगर होमगार्ड जवान देने के लिए सक्षम है। आप चाहे जहाँ भी होमगार्ड जवानों की सेवाएं ले लें, होमगार्ड जवानों को जहाँ भी खड़ा कर दिया जाए, एक आईटीबीपी का जवान खड़ा किया जाता है तो एक होमगार्ड का जवान खड़ा किया जाता है, तो उस आईटीबीपी के जवान को क्या फैसिलिटी दी जा रही है और होमगार्ड के जवान को क्या फैसिलिटी दी जा रही है, जब वो चीज़ें देखने हो सर तो आंखों से आंसू आते हैं कि होमगार्ड जवान की क्या दुर्दशा हो रही है देश में। तो इसको लेकर जो है अब जो भी हमें कोई कुछ वेतन मिलता है छोटा मोटा जो भी देती हैं सरकारें, तो उससे भी हमारा गुजारा तो हो नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग जो है बच्चों को भी देखेंगे, अपने परिवार की ओर भी देखेंगे और अपना जो फैसिलिटी के लिए हम लोगों को खुद अपनी चीज़ें जो खरीदनी पड़ती हैं, तो उससे भी जो है हमारा बजट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है कि हमारा बजट क्या है। हम जो है कभी बच्चों की फीस देने के लिए समर्थ हो जाते हैं, कई बच्चों के लिए वर्दी या जूते लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं। तो मतलब हमारी स्थिति जो है सर इतनी ज़्यादा बदतर हो चुकी है कि हद से ज़्यादा। हमें इन बातों को बार बार सरकारों के समक्ष भी रख चुके हैं, राज्य सरकारों के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार भी आज तक जो है हमारा शोषण ही करती आई है। इसलिए हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो भी केंद्रीय स्तरीय नेता
हमारे राज्य में आया है उसके समक्ष में हमने अपनी बात को रखा है। चाहे वो पिछली बार जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी आए थे, उनके समक्ष में भी हमने अपनी पीड़ा को रखा है। तो कई दिग्गज नेता जो है उनके समक्ष रखा, लेकिन हर किसी ने सिर्फ बात ही सुनी है, लेकिन हमारे भविष्य के लिए कोई भी उज्जवल कदम जो है किसी ने नहीं उठाया। तो हम तो ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी, अगर आपका हस्तक्षेप हो जाए और जिस तरह से हमारे देश का होमगार्ड जवान सक्षम है, जिस तरह से एक अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाता है आंतरिक सुरक्षा के लिए, उसी स्तर पर जो है होमगार्ड को भी प्रशिक्षित किया जाता है आंतरिक सुरक्षा के लिए। और हमारा होमगार्ड जवान आप जिस मर्जी दुर्गम क्षेत्र में उसको तैनाती कर दो ड्यूटी के लिए, होमगार्ड जवान जो है उसको भरपूर सक्षम होकर जो है अपनी सेवा अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए खड़ा रहेगा। लेकिन जवानों को जो मोराल है उसको डाउन कर रही है हमारी राज्य सरकारें, कमजोर कर रहे हैं हमारे जवानों को। जिस तरह से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है उस तरह से ना हमें वेपन मुहैया हो रहे हैं और ना ही उस तरह से हमें कोई सुविधाएं मुहैया हो रही हैं। जबकि हम लोगों को क्या क्या किया जा रहा है कि अदर विभाग में एडजस्ट किया जा रहा है।